Good morning, dear student. Today we are going to start our fifth lesson. Should wizard hit mummy? आप देखिए स्टोरी के टाइटल में ही क्वेश्चन किया गया है कि क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए. Before starting this lesson, you are requested please subscribe this channel and press the bell icon and share it more. The story begins by telling us about Jack has two little kids. ये कहानी हमें ये बताते हुए शुरू होती है कि जैक जिसके दो छोटे बच्चे हैं. द किड्स आर जो एंड बॉबी, और वो बच्चे हैं जो और बॉबी. जोज वाइफ क्लेयर वाज प्रेग्नेंट विद दियर थर्ड वन. जो की पत्नी अपने तीसरे बच्चे से गर्भवती है. दस इस प्रकार टू पुट हर डॉटर टू बेड, जैक वुड मेक अप स्टोरीज फॉर हर डॉटर. टू पुट हर डॉटर टू बेड, अपनी लड़की को नींद लाने के लिए जैक वुड मेक अप स्टोरी. जैक को मनगढ़ंत कहानियाँ बनानी पड़ती है फॉर हर डॉटर, अपनी पुत्री के लिए, अपनी लड़की के लिए. दिस स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन स्टार्टेड व्हेन जो वाज 2 एंड दस कंटिन्यू एवर सिंस. ये कहानी बताने की परंपरा उस समय से शुरू हुई जब जो 2 साल की थी, और इस प्रकार ये कहानी अब तक जारी है. जैक मेक श्योर दैट ही टेल्स ए डिफरेंट स्टोरी एवरी टाइम. जैक ये विश्वास दिलाता है कि प्रत्येक समय जो को वह अलग कहानी सुना रहा है. हाउ एवर, फिर भी ये स्मॉल क्रिएचर वाज ऑलवेज कॉमन रोजर, परंतु एक छोटा सा प्राणी रोजर उन सभी कहानियों में सामान्य पाया जाता है. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इट वाज इधर रोजर फिश. उदाहरण के लिए चाहिए कभी कहानी रोजर फिश के बारे में होती और रोजर चिंपक या रोजर चिंपक के बारे में होता. रोजर गोज टू द वाइज ओल्ड आउल, और वह रोजर बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता विद प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं लेकर. दैट वुड सेंड हिम टू ए विजार्ड, और वो बूढ़ा उल्लू उसे एक जादूगर के पास भेज देता. दस इस प्रकार द विजार्ड स्पेल वुड सॉल्व द प्रॉब्लम आफ्टर पेमेंट ऑफ पेनीज, और इस प्रकार जादूगर स्पेल वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, जादू करके समस्याओं को सुलझा देता. आफ्टर पेमेंट ऑफ पेनीज, कुछ पैनियाँ कुछ पाई लेकर. नाउ दैट जो इज़ ग्रोविंग अप, अब जो बड़ी होती जा रही है. इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट टू पुट हर बेड फॉर नेप टाइम इन आफ्टरनून, और उसे दोपहर बाद कुछ समय के लिए सुलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है. दस इस प्रकार वन डे जैक डिस्क्राइब टू टेल हर ए स्टोरी अबाउट रोजर स्कंक. इस प्रकार एक दिन जैक उसे रोजर स्कंक के बारे में कहानी बताता है. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, देयर इज़ ए लिटिल स्कंक, यहाँ एक छोटा सा स्कंक नाम का प्राणी है. दैट ऑलवेज स्मेल्ट वेरी बैड, जिसमें से हमेशा बुरी दुर्गंध आती है. इट इज़ सो बैड दैट नो एनिमल प्ले विद हिम, और ये दुर्गंध इतनी बुरी है कि कोई भी प्राणी, कोई भी जानवर उसके साथ नहीं खेलता. एंड इज ऑलवेज अलोन, और वह हमेशा अकेला रहता है. दस इस प्रकार रोजर स्कंक डिसाइड टू गो टू द वाइज ओल्ड आउल. इस प्रकार रोजर स्कंक उस बूढ़े उल्लू के पास जाने का निर्णय करता है. एज यूजल, सामान्य की तरह, द आउल सेंड हिम टू द विजार्ड. उल्लू से जादूगर के पास भेज देता है. द विजार्ड विद हिज स्पेल आस्क रोजर स्कंक अबाउट हिज विश, और जादूगर अपनी जादू से रोजर स्कंक की इच्छा पूछता है. ही एक्सप्रेसिज ही विशेज टू स्मेल लाइक रोजेज, और वह अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसमें से गुलाबों जैसी सुगंध आए. तो विच द विजार्ड एग्रीज, और जिस पर जादूगर सहमत हो जाता है. आफ्टर दैट, इसके पश्चात, ऑल द एनिमल स्टार्ट प्लेइंग विद द स्कंक, सभी प्राणी
सभी जानवर स्कंक के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। एंड ही प्लेज टिल इट गेट डार्क्स, और जब तक अंधेरा नहीं हो जाता वह उनके साथ खेलता रहता है। फाइनली अंत में रोजर स्कंक गोज होम टू हिज मम्मी। रोजर स्कंक अपने मम्मी के पास घर जाता है। जो थिंक द स्टोरी इज आवर व्हेन जैक कंटिन्यू, जो सोचती है कि अब कहानी समाप्त हो गई है, परंतु जैक कहानी को जारी रखता है। आफ्टर रीचिंग होम, घर जाने के बाद, द मम्मी नोटिस द अवेफुल स्मेल एंड आस्क रोजर हु डिड दिस। मम्मी उस भयानक दुर्गंध, यानी उसको वो दुर्गंध लगती है, एक्चुअल में वो गुलाबों की सुगंध थी, उस भयानक दुर्गंध को सूंघती है। एंड आस्क रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक से पूछती कि हु डिड दिस, कि ये किसने किया। रोजर स्कंक टेल्स हर, रोजर स्कंक उसे बताता है दैट ही डिड नॉट लाइक द वे ही स्मेल्ड, सो ही आस्क्ड द विजार्ड टू हेल्प हिम स्मेल लाइक रोजेज। रोजर स्कंक कहता है कि जिस प्रकार की दुर्गंध वो देता था वो उस दुर्गंध को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने जादूगर को उसे फूलों की सुगंध देने के लिए कह दिया। दिस इन्फ्लुएट्स द मदर, इस बात ने माँ को क्रोधित कर दिया। एंड टेल्स हिम टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ फॉर व्हाट ही इज, और उसे बताया कि वह उसी चीज़ को स्वीकार करे जैसा वो है। शी गोज टू द विजार्ड ऑल एंग्री, और वह क्रोधित होकर जादूगर के पास जाती है। एंड आस्क हिम टू रिटर्न द स्कंक स्मेल आफ्टर हिटिंग हिम, और उसे मारने के पश्चात, जादूगर को चोट मारने के पश्चात दोबारा स्कंक को वही दुर्गंध लौटाने के लिए कहती है। दस इस प्रकार द विजार्ड रिवर्स हिज स्पेल, इस प्रकार जादूगर अपने जादू को फिर दोबारा लौटा लेता है। एंड रोजर स्कंक इज बैक टू स्मेलिंग लाइक ही डिड बिफोर, और रोजर स्कंक उसी प्रकार की दुर्गंध देना शुरू कर देता है जैसे वो पहले देता था। हाउएवर, फिर भी दिस न्यू एंडिंग डज नॉट प्लीज जो, यह कहानी का नया अंत, नई प्रकार से इस कहानी का जो अंत हुआ है वो जो को खुश नहीं करता। शी आस्क जैक टू चेंज इट, वह जैक को कहती कि वो इस अंत को बदल दे। टू विजार्ड हिटिंग द मम्मी बैक, कि जादूगर वापिस मम्मी को मारता है। जैक डिड नॉट लाइक दिस प्रोटेस्ट, जैक इस विरोध को स्वीकार नहीं करता, पसंद नहीं करता। एंड जो कैप्ट इंसिस्टिंग चेंज द एंडिंग टुमारो व्हेन ही कम्स विद अनदर स्टोरी, और जो लगातार ये आग्रह करती रहती है, जिद करती रहती है कि कल वो जब कहानी सुनाए तो इसका अंत अलग हो। सी डज नॉट लिसन, वह नहीं सुनती। एंड फॉलो जैक बैक डाउन स्टेयर, और नीचे जैक के साथ साथ सीढ़ियों से चली जाती है। बट नाउ जैक इज इन्फ्रिएटेड, परंतु अब जैक क्रोधित हो गया। एंड थ्रेटन टू गिव हर ए बीटिंग, और उसे धमकी देता है कि उसे पीट देगा। सी गोज बैक डिसअपॉइंटेड, वह वापस निराश होकर चली जाती है। एंड जैक सिट्स विद हिज वाइफ इन ए क्वाड्री, और जैक वापस एक फर्नीचर के स्थान पर, एक स्टूल पर वापस अपनी पत्नी के साथ बैठ जाता है। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन ये है, टू सम अप संक्षेप में, शुड विजार्ड हिट मम्मी, समरी वी लर्न अबाउट द मोरल क्वांड्री पेरेंट्स ऑफन फेस व्हेन द चिल्ड्रन स्टार्ट ग्रोइंग अप। प्राय इसका नैतिक शिक्षा ये है कि माता पिता प्राय इस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं जब बच्चे बड़े होना शुरू कर देते हैं। एंड थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। इट हेल्प अस गेट ए ग्लिम्पस इनटू देयर इनोसेंट माइंड, यह हमारे उन मासूम बच्चों के दिमाग
की एक झलक प्रस्तुत करने में सहायता करती है। एंड अडल्ट अथॉरिटी ओवर इट, और बड़ों का उसके ऊपर जो रोब है उसको भी दिखाने में हमारी सहायता करती है। लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज जो? जो कौन है? हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग? अपने पिता की कहानी बताने के बारे में वह किस प्रकार की प्रतिक्रिया देती है? जो इज द शॉर्टन फॉर्म ऑफ जोने। जो जोने का छोटा रूप है, यानी पूरा नाम उसका जोने है। शी इज़ द 4-year old डॉटर ऑफ जैक एंड क्लेयर। वह जैक और क्लेयर की 4 साल की लड़की है। फॉर द लास्ट 2 year, पिछले 2 सालों से हर फादर जैक हैज़ बीन टेलिंग हर बेड टाइम स्टोरी। उसका पिताजी उसे सोते समय कहानी बताता आ रहा है। सिंस दिस स्टोरी आर वोवन अराउंड द सेम बेसिक टेल, क्योंकि ये सारी कहानियाँ एक मुख्य आधारभूत कहानी के इर्द गिर्द घूमती हैं, बुनी गई हैं। एंड हैव द सेम करेक्टर, और उनमें उसी प्रकार के चरित्र है। एंड टर्न ऑफ इवेंट्स, और उसी प्रकार की घटनाएं हैं। जो टेक सो मैनी थिंग फॉर ग्रांटेड एंड टेक एक्टिव इंटरेस्ट इन द स्टोरी टेलिंग सेशन, जो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें अपने तसल्ली के लिए उठाती है। एंड टेक्स एक्टिव इंटरेस्ट, और बड़ी चुस्त दिमाग से उसके अंदर रुचि लेती है। इन द स्टोरी टेलिंग सेशन, स्टोरी बताने के दौरान। द प्रोटोगनिस्ट इज ऑलवेज नेम्ड रोजर। मुख्य कहानियों में मुख्य चरित्र का नाम हमेशा रोजर होता है। इट में भी रोजर फिश, या रोजर फिश भी हो सकता है, रोजर स्क्रल भी हो सकता है, रोजर चिंपक भी हो सकता है, और रोजर स्कंक या रोजर स्कंक भी हो सकता है। द अदर करेक्टर आर द ह्यूज वाइज ओल्ड आउल। कहानियों में दूसरा बड़ा चरित्र है, एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू। एंड ए थिन स्मॉल विजार्ड, और एक पतला सा छोटा सा जादूगर। द क्रिएचर ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के प्राणी। स्मॉल एनिमल, छोटे पशु। आल्सो टेक पार्ट इन प्लेइंग विद रोजर, छोटे पशु भी रोजर के साथ खेलने में हिस्सा लेते हैं। एंड लाइकिंग डिसलाइकिंग, और उनकी पसंद और नापसंद भी इसमें शामिल है। व्हाट पॉसिबल प्लॉट दिस लाइन कुड बी स्टोरी कंटिन्यू विद? कौन सी संभावित कथा के साथ यह कहानी लगातार आगे जारी रह सकती है? जैक टोल्ड द स्टोरी रोजर स्कंक। जैक रोजर स्कंक के बारे में एक कहानी बताता है। एन एनिमल विच एमिटेड ए फाउल स्मेल, एक जानवर, एक प्राणी जिसमें बड़ी बुरी दुर्गंध आती है। एंड हाउ द विजार्ड चेंज हिज स्मेल टू द रोजेज एट हिज रिक्वेस्ट, और किस प्रकार जादूगर उसकी दुर्गंध को उसकी प्रार्थना पर गुलाबों की सुगंध में बदल देता है। द अदर लिटिल क्रिएचर, दूसरे छोटे प्राणी, हु अर्लियर हेटेड रोजर स्कंक, जो पहले रोजर स्कंक से नफरत करते थे, नाउ गैदर्ड अराउंड हिम, अब उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। बिकॉज ही स्मेल सो गुड, क्योंकि उसकी सुगंध अब बहुत अच्छी है। दे प्लेड वेरियस गेम ऑफ चिल्ड्रन टिल डार्क, वे बच्चों के साथ बहुत सारे खेल खेलते हैं जब तक अंधेरा नहीं हो जाता। एंड देन वेंट टू दियर होम्स हैप्पीली, और तब वे खुशी खुशी से अपने घर चले जाते हैं। जो थॉट दैट द स्टोरी वाज ऑल ओवर, जो सोचती है कि कहानी अब समाप्त हो गई है। जैक कंटिन्यू द स्टोरी, परंतु जैक अपनी कहानी के साथ लगातार चलता रहता है। वैन रोजर स्कंक रिटर्न होम, और जब रोजर स्कंक वापस घर लौटता है, हिज मदर फेल्ट एंग्री एट द अनयूजुअल स्मेल ही हैड एक्वायर्ड, उसकी माँ जो उसने असाधारण सुगंध प्राप्त की है उस पर नाराज हो जाती है। शी कॉल्ड इट एन अवेफुल स्मेल,
वह उसे बड़ी भयानक दुर्गंध कहती है। एंड आस्क्ड हु हैड मेड हिम स्मेल लाइक दैट, और उससे पूछती है कि किसने उसकी इस सुगंध को बनाया है। शी टुक हर अम्ब्रेला, वह अपना छाता उठाती है। एंड वेंट टू द विजार्ड विद रोजर स्कंक, और रोजर स्कंक को लेकर जादूगर के पास जाती है। शी हिट द विजार्ड राइट ऑन द हेड, वह जादूगर के सिर पर अपना छाता मारती है। द विजार्ड एग्री टू चेंज हिज स्मेल बैक, और जादूगर वापस उसकी सुगंध को, उसकी गंध को बदलने में सहमत हो जाता है। शी वॉन्टेड दैट शी ए स्कंक शुड स्मेल द वे ए लिटिल स्कंक शुड हैव, वह चाहती है कि एक स्कंक की वैसी ही गंध होनी चाहिए जैसी छोटे स्कंक की होती है। इट शुड बिहेव नेचुरली एंड नॉर्मली। Sorry, something has happened in the phone. You will discuss about the textual question of this lesson, first, second, third, and reading with insight. First is most important. What is the moral issue that the story raises? After that, you will do the question number 2, how does Joe want the story to end and why? Third, why does Jack insist that it was the wizard that hit and not the mother? Fourth, what makes Jack feel cut in the ugly middle position? And fifth, what is your stance regarding to the ending to the story of Roger Skunk? Or last, you will do these 5 questions insight with reading and textual question. Thank you.